नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सॉल्व पेपर आपके 2014 के सॉल्व पेपर हैं यूपीएचएससी के सामान्य अध्ययन के, और यह कई शिफ्ट में परीक्षा हुई है। तृतीय चरण का यह सॉल्व पेपर है। तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, 15 क्वेश्चन और देख लेते हैं। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, समसामयिकी घटना चक्र सॉल्व पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। प्रश्न संख्या आप 16 देख लें। संख्या 16 देखिएगा। भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? सबसे पहले मानसून किस राज्य में पहुंचता है? तो केरल में पहुंचता है, आप जानते होंगे। विकल्प डी, केरल में पहुंचता है। तो सबसे पहले मानसून जून में केरल राज्य में पहुंचता है। यहाँ से अरब सागर में आने वाली मानसून हमारे उत्तर की ओर बढ़ती हैं। तो यह देखिए 2014 में यह प्रश्न पूछा हुआ था। यह पूरा सॉल्व पेपर है मित्रों, इसे आप हल्के में बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा और परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिएगा। यह जो समसामयिकी घटना चक्र की सॉल्व पेपर है, इसमें आपको यूपीएचएससी के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, मतलब यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सॉल्व पेपर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, जीआईसी पीजीटी और जीआईसी एल्टीग्रेड सबका सॉल्व पेपर आपको मिलेगा। तो आइए प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? तो सीबीडीटी जो है किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? तो आयकर के साथ जुड़ा रहता है। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। तो देखिए, भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए हैं और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक और सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियाँ प्रदान करता है। प्रश्न 18 देखिएगा। प्रश्न 18, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री हैं। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? केलकर समिति जो है यह वित्त विभाग से संबंधित है। वित्त विभाग से संबंधित है केलकर समिति। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, एनसी केलकर। तो देखिए, केलकर समिति वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई है। वित्त मंत्रालय के सलाहकार रहे डॉक्टर विजय केलकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया है। पहली समिति प्रत्यक्ष कर कानून में सुधार के लिए तथा दूसरी समिति अप्रत्यक्ष करों में सुधार के संशोधन में नियुक्त किया गया था। तो यह केलकर समिति जो है वित्त विभाग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय सदन के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। मतलब निचला सदन किसे कहेंगे? लोकसभा को कहेंगे। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। कमला प्रसाद बिसेसार कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो देखिए, त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसार। अगली बार मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो प्रयास करूंगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो। प्रश्नकाल में कमला प्रसाद बिसेसार त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री थीं। ये 7वीं किंतु प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। उनका कार्यकाल 26 मई 2010 से 9 सितंबर 2015 तक था। वर्तमान में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोली हैं। तो यह पहले थी, लेकिन अब कौन है वर्तमान प्रधानमंत्री? कीथ रोली हैं। उस समय का करंट अफेयर है, आप समझ ही रहे हैं कि करंट अफेयर की जो प्रश्न है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन वह जरूरी नहीं है क्योंकि वह उस समय के करंट अफेयर है। तो प्रश्न 22 देखिएगा। आगामी सार्क सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है? तो विकल्प सी नेपाल, मतलब उस समय का करंट अफेयर है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। तो देखिए, उस समय के हिसाब से ये दिया हुआ था। तो 18 मार्च सार्क सम्मेलन काठमांडू में 26 से 27 नवंबर 2014 तक संपन्न हुआ, जबकि 19वां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 से 19 नवंबर 2016 को आयोजित किया गया। बस ये जानना कि सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन है जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। लेकिन यह सार्क सम्मेलन जो 2014 में संपन्न हुआ, 16 में संपन्न हुआ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह करंट अफेयर का प्रश्न है, उस समय के हिसाब से है। आप तत्काल में जो है वह आप लोग याद रखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए। 23 प्रश्न संख्या 23। भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। विकल्प सी।
बात प्रश्नकाल में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण थी, तो उस समय के हिसाब से है 2014 के हिसाब से, लेकिन वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महिला मुक्केबाज मैरी कॉम। प्रश्न 24 देखिएगा, ओणम का त्यौहार मतलब ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रश्न 25 देखिएगा, साइना नेहवाल किससे जुड़ी हुई हैं? साइना नेहवाल खेल से जुड़ी हुई हैं। और किस खेल से जुड़ी हुई हैं साइना नेहवाल? तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्ष 2009 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न 26 देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। विकल्प सी जो है लखनऊ। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। विकल्प सी जो है लखनऊ। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संरक्षण में संचालित है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न 27 देखिएगा, पेडोगॉजी किससे जुड़ा हुआ है? पेडोगॉजी जो है पठन पाठन मतलब शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है, ये आप जानते ही होंगे। प्रश्न 28 देखिएगा, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित आयोग है कोठारी आयोग। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। तो देखिए, कोठारी आयोग की जो नियुक्ति हुई थी 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने सरकार को शिक्षा के संबंधित सभी पक्षों में प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत व नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया था। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। प्रश्न 29 देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना नवंबर 1956 में एक संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। वर्तमान में इसके 7 क्षेत्रीय केंद्र पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु और दिल्ली में स्थित हैं। प्रश्न 30 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों? तो क्या होना चाहिए? तो जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसको शोध में उसे क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, शोध में एक व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए। तो बस इतना ही व्याख्या है। तो देखिए, इस सीरीज में कुल 30 प्रश्न थे और 30 प्रश्न ही आता है। देखिए, चाहे यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सीरीज हो, मतलब उसका जो सॉल्व पेपर हो, मतलब उसका जो पेपर हो, या फिर आपका जीडीसी का हो, सब में 30-30 प्रश्न ही आते हैं। तो मैं 15-15 क्वेश्चन करके हल करा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, समसामयिकी घटना चक्र, यूपीएचएससी, जीडीसी, जीआईसी पीजीटी, जीआईसी एलटी ग्रेड सॉल्व पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।